जय हिंद दोस्तों, मैं रोविन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आर्मी नेवी 2026 के लिए हम बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं, जिसका आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला। और जो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम 25 इम्पोर्टेंट MCQs लाते हैं, जो बिल्कुल 100% एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? एग्ज़ाम बेस्ड। तो और ये जो हमारे MCQs हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ हैं। आप इनको ज़रूर लगाएं, पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। और जिसका भी क्वेश्चन आपसे बनता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपकी कोई भी डाउट है आर्मी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका उत्तर भी हम आपको जल्दी से जल्दी देंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है हमारा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आनुवांशिकता का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। जो आनुवांशिकता होती है, तो वो जो अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? ऑप्शन ए वनस्पति विज्ञान में, ऑप्शन बी प्राणी विज्ञान में, ऑप्शन सी आनुवांशिकी विज्ञान में, या ऑप्शन डी सूक्ष्म जीव विज्ञान में। तो जो आनुवांशिकता होती है ना, उसका एक विज्ञान होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्शन सी आनुवांशिक, यानी कि आनुवांशिकी में इसका अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है। जो आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी लुईस पास्चर, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। जो आनुवंशिकी के जनक हैं वो कौन है? तो वो हमारे ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी कोशिकाएं रोगों से लड़ती हैं। जो कौन सी कोशिकाएं जो हमें रोग नहीं होने देती, यानी कि हमारे रोगों से वो लड़ती हैं खुद। तो वो ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन सी प्लाज्मा। तो वो हमारी WBC, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है कि क्वेश्चन नंबर चौथे से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक भी करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहला है। और आर्मी से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो भी आपके पास सबसे पहला है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो वो कहाँ पाई जाती है। जिसका ऑप्शन होने वाली है हमारे ऑप्शन ए हाथ में, ऑप्शन बी पैर में, कान में, गर्दन में। तो सबसे छोटी जो हड्डी पाई जाती है वो हमारी कान में पाई जाती है, जिसका नाम स्टेपीज होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 5वां कि पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसमें जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी उत्सर्जन। जो पत्तियों में जो भोजन बनने की जो प्रक्रिया है वो हमारी फोटोसिंथेसिस कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है कि मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में जो कितने जोड़े पसलियाँ होती हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 13। तो कितनी जोड़ी होती हैं? जैसे आपको पता, टोटल जो पसलियाँ होती है वो हमारी 24 होती हैं। अगर जोड़े में बात करें तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 12, यानी कि 12 दूनी 24, 12 जोड़ी इसमें पसलियाँ पाई जाती हैं मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है। जो रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन। जो लाल रंग है वो किस पदार्थ के कारण होता है? तो हमारा वो ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का जो लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, अंडाणु कोशिका, मांसपेशी कोशिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी अंडाणु कोशिका, जो सबसे बड़ी मानव शरीर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं। जो मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें जो व्यस्क मनुष्य होता है उसके जो मुंह होते हैं दांत कितने होते हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो जो कितने दांत होते हैं वो होते हैं हमारे ऑप्शन सी 32 दांत। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि शरीर में रक्त का संचार किसके द्वारा होता है। शरीर में जो रक्त का जो संचार होता है वो किसके द्वारा होता है? तो चलते अपने ऑप्शन पे। और ऑप्शन है कि
ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लीवर। तो इसमें क्या पूछा है कि शरीर में रक्त का जो संचार है किसके द्वारा होता है, रक्त में संचार, तो वो होता है हमारा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा, वो हमारा हृदय है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। जो हमारे पौधे होते हैं इनमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है, जड़ में होता है, तना में होता है, राधन यानी कि स्टोमेटा में होता है, फूल में होता है। तो जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो होता है रधन में यानी कि स्टोमेटा में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 12 है कि हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 12 है कि हमारा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो कौन करता है, डब्ल्यूबीसी, इनकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो शरीर में जो ऑक्सीजन का जो परिवहन की जो ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का जो काम होता है वो हमेशा आरबीसी यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी शरीर में ग्रंथि है, ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो हमारी ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ शुरू होती है, ऑप्शन ए मुंह से, ऑप्शन बी पेट से, ऑप्शन सी आंत से, ऑप्शन डी लीवर से। जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है वो सभी आपको पता है, ऑप्शन ए मुंह से, यानी कि मुंह में पहले किसी भी चीज़ को खाते थे हम मुंह में चाबाते हैं, तो इनकी प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी स्कैर्बी, ऑप्शन सी रिडैक्स, ऑप्शन डी वेरी वेरी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है ऑप्शन ए रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन ए स्कैर्बी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी एनीमिया। तो वो जो हमारा राइट आंसर होने वाला वो ऑप्शन ए यानी कि विटामिन सी की जो कमी से रोग होगा वो होगा स्कैर्बी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि 17वां, विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है। जो विटामिन डी कमी से रोग होगा वो कौन सा, ऑप्शन ए स्कैर्बी, ऑप्शन बी रिडैक्स, ऑप्शन सी वेरी वेरी, ऑप्शन डी पीलिया। तो विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होगा, ऑप्शन बी रिडैक्स, राइट आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि मनुष्य के शरीर में तापमान, सामान्य तापमान जो होता है वो कितना होता है। तो वो होता है ऑप्शन ए 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 38 डिग्री सेल्सियस। तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो हमारा ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस इसमें 18 सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो है आप सभी को पता है कि ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। मनुष्य का हृदय होता है इसमें जो कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप सभी को पता है ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होने वाला 4 कक्ष होते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 20 है कि शरीर में भोजन का जो पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। भोजन में शरीर में भोजन का जो पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी मुंह। तो शरीर में जो भोजन का पाचन जो होता है मुख्य रूप से कहाँ से होता है, तो वो होता है हमारा छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्लूएम द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है। जो जल पौधों में जो जल का जो परिवहन होता है वो हमेशा जाइलम द्वारा होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पौधों में भोजन का जो परिवहन किसके द्वारा होगा। पौधों में भोजन का जो परिवहन किसके द्वारा होगा, तो वो होगा हमारा ऑप्शन ए जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी जड़ द्वारा, ऑप्शन डी तना द्वारा। जो हमारा भोजन का जो परिवहन होता है तो वो होता है हमारा फ्लोएम द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हाँ नेक्स्ट है कि शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी लीवर। तो मैंने शरीर का जो नियंत्रण केंद्र है वो कौन सा, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, वो हमारा मस्तिष्क, ब्रेन जो हमारा शरीर का नियंत्रण
केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है कि रक्त का तरल भाग क्या होता है। प्लेटलेट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। जो रक्त का जो तरल पदार्थ होता है, भाग होता है, वो हमेशा ऑप्शन डी यानी कि प्लाज्मा होता है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में देना होगा कि मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा किससे मिलती है। तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ऑप्शन बी प्रोटीन से मिलती है, ऑप्शन सी वसा से मिलती है, ऑप्शन डी सभी से मिलती है। तो आप इसका जो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जो मनुष्य में ऊर्जा किससे मिलती है। और अगर हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहला है और सभी अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।